औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा SME 4 के स्टूडेंट। तो आज का आपका लेक्चर जो फ्राइडे का मैं बजरिया वाया AZ रिकॉर्डर आप तक भिजवा दूंगा या भेज दूंगा। तो इसमें हमारा वेल्डिंग का आखिरी टॉपिक, एक मैंने बताया था कि फेरस धातु की वेल्डिंग, उसमें लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, इनकी वेल्डिंग आप यूजुअली कर रहे हैं। इसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक है कि आप लो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई स्टील और मीडियम या माइल्ड स्टील की वेल्डिंग, ये सारी लिखी हुई हैं। उसके बाद असल जो इसमें मैंने आपको बताया था कि कास्ट आयरन की वेल्डिंग, ये एक अहम टॉपिक है, हर साल पेपर में आता है। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये हम टीच कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग। इसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा गैस कटिंग। उसके बाद हमारी वेल्डिंग का कंपोनेंट ख़त्म है और आई होप कि नेक्स्ट पीरियड तक मैं इंशाल्लाह वेल्डिंग का ख़त्म करने के बाद आपको फाउंडी शॉप का जो सब्जेक्ट है वो टीच कर दूंगा। नॉन फेरस धातुओं की आप जानते हैं कि फेरस और नॉन फेरस धातुओं में क्या फ़र्क है। फेरस मेटल्स वो होते हैं जिसमें लोहा या आयरन एज ए कंपोनेंट शामिल होता है, जबकि नॉन फेरस मेटल्स वो होते हैं जिसमें लोहा या आयरन एज ए कंपोनेंट शामिल नहीं होता। इसमें जो अहम टॉपिक जो हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है वो पेज नंबर 481 के ऊपर है कास्ट आयरन की वेल्डिंग, या पेज नंबर 482 के ऊपर है नॉन फेरस धातुओं में एल्यूमिनियम की वेल्डिंग। ये क्वेश्चन लाजमन आता है। मैं आपको क्लास में फेरस धातु में कास्ट आयरन की वेल्डिंग वो हम टीच कर चुके हैं। आज मैं बजरिया AZ रिकॉर्डर के ज़रिए आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ कि एल्यूमिनियम की वेल्डिंग, ये भी एक अहम टॉपिक है जो हर साल पेपर में ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैक 236 ये आपका सेकंड ईयर का वर्कशॉप प्रैक्टिस 2, ये इससे पहले आपका सब्जेक्ट का कोड हुआ करता था जो इस साल से 246 हो चुका है। आपने पिछले पास्ट पेपर जो कि बोर्ड पेपर ले चुका है और लड़के कंडक्ट कर चुके हैं, आपने मैक 236 के पेपर, वो 236 या 246 दोनों, आपका 236 की बजाय आपका कोड 246 हो चुका है। चूँकि आपने अभी तक 246 का कोई पेपर नहीं है, इसलिए 236 के जो पास्ट पेपर PBTE यानी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वो ले चुके हैं, आपने पास्ट पेपर इकट्ठे करने हैं। वो इकट्ठे करने के लिए आपकी कॉलेज लाइब्रेरी ये भी हेल्प आपको करेगी। दूसरा, उर्दू बाज़ार से भी आपको मिल सकते हैं। और तीसरा है आपका PBTE की वेबसाइट खोलें और उसमें ये सब्जेक्ट का कोड और नाम लिखकर पास्ट पेपर लिखें तो आपको पिछले 3-4 साल के पेपर मिल जाएंगे। तो जिस तरह से बोर्ड डेट अभी तो फाइनल अनाउंस नहीं की, मुझे लगता है कि हमारे पास जितना शॉर्ट टाइम है, क्यों ना हम ऐसा करें कि पिछले 3-4 साल के पेपर वो कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। वो मैंने आपको बता दिया, उर्दू बाज़ार से भी मिल जाते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी से भी मिल जाते हैं और PBT की वेबसाइट से भी ये आपको पेपर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट जब आपका थ्योरी का लेक्चर चाहे ऑनलाइन हो या फिज़िकली हो कॉलेज में आकर, आई डोंट नो कि कॉलेज कब खुल जाएंगे, तो आपके पास ये पेपर होने चाहिए ताकि पिछले पेपर को देखते हुए अपने पेपर की तैयारी कर सकें। ये एक अहम अनाउंसमेंट है।
उसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फेरस धातु में मैंने आपको बताया है कि कास्ट आयरन की वेल्डिंग ये एक अहम टॉपिक है, लाजमन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर आता है। और नॉन फेरस धातु में एल्यूमिनियम की वेल्डिंग एक अहम टॉपिक है। इसको मैं ही पढ़ देता हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के मुतल्लिक़ आम तासर ये पाया जाता है कि इसकी वेल्डिंग निस्बतन ज़रा मुश्किल होती है, और ये वाकई ऐसा होता है। उसकी वजह ये है कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, आई मीन के 700 डिग्री या 658 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा उसमें ये होती है कि एल्यूमिनियम के हरारत जज़ब करने के लिए फौलाद से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा होती है। आई मीन कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो इसमें जो हरारत को जज़ब करने की सलाहियत है ना, जो टेम्परेचर को जज़ब करने की सलाहियत है, वो जो हम फेरस धातु की वेल्डिंग करते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा होती है। और दूसरा इसमें नंबर 3 जो पॉइंट है वो अहम है कि जब हम इससे गैस वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो ये पिघल चुकी है या नहीं पिघल चुकी, ना तो इसका रंग चेंज होता है और ना ही इसके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। हम यही समझते हैं कि अभी पिघली नहीं है, जबकि आपने देखा है कि जब आप वेल्डिंग करते हैं फेरस धातु की, माइल्ड स्टील की अमूमन वेल्डिंग करते हैं, जो ही आप राड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं या गैस वेल्डिंग करते हैं तो वर्क पीसेस की रंगत चेंज होना शुरू हो जाती है। आई मीन कि अगर माइल्ड स्टील ब्लैक कलर में है तो वो यकीनन जब उसको हीट करेंगे तो वो रेड कलर में होता है, जो कि एक वाज़ह निशानी है। जबकि असल मुश्किल ये है कि जब हम एल्यूमिनियम को टेम्परेचर देते हैं, हरारत देते हैं, तो उसकी रंगत चेंज नहीं होती। दूसरा, अगर गर्म करने के दौरान इसको सहारा ना दिया जाए तो दर्जा पिघलाव के करीब पहुँचकर अचानक एक तरफ ढलक जाती है, जबकि फेरस धातु में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। और उसमें पांचवी ये है प्रॉब्लम कि वेल्डिंग के दौरान इसमें कसीर मिकदार में ऑक्साइड पैदा होते हैं जो वेल्डिंग के अमल में रुकावट का बायस बनते हैं। इसलिए एक माहिर कारीगर ही इसको वेल्डिंग करता है। इसमें ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको संभालने के लिए, जिसमें मैंने बताया कि नंबर 3 उसको खासकर ज़हन में रखना होता है कि जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो इसके कलर में कोई तब्दीली नहीं आती। और दूसरा कि जब हम वेल्डिंग एल्यूमिनियम के पीसेस को वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो इसको किसी शिकंजे वगैरह में रखते हैं ताकि इनको जब मेल्टिंग टेम्परेचर के करीब पहुंच जाए तो वो एक तरफ ढलक ना जाए। मैं मज़ीद पढ़ देता हूँ और पढ़कर साथ साथ आपको गाइड करते रहता हूँ। मंदरजा ज़ाला खसूसियत के पेश नज़र एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए तजर्बा की ज़रूरत होती है, ताहम अगर सही तरीक़ाकार और मेथड और तकनीक को अपनाया जाए तो आसानी के साथ वेल्ड की जा सकती है। वेल्डिंग का अमल करने से पहले वेल्ड किए जाने वाले किनारे को अच्छी तरह प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने से मुराद कि जब आपने पाइप वेल्डिंग की और उससे पहले आपने 2 वर्क पीस जो मोटाई में ज़्यादा है उसका वी बनाया, तो उसी तरीक़े से इसके किनारों को भी अच्छी तरह तैयार किया जाता है, इम्प्योरिटी से साफ़ किया जाता है, रेगमा लगाया जाता है और इसको ऑक्साइड वगैरह की ऑक्साइड से या इम्प्योरिटी से साफ़ करना ज़रूरी है। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की जिल्ली लेयर बहुत जल्द आ जाती है, इसलिए जोड़ की तैयारी के फ़ौरन बाद वेल्ड का अमल शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दोनों किनारे साफ़ कर लिए हैं और साफ़ करने के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आप वेल्डिंग करें, ऐसा नहीं है। जो ही आप दोनों पीस को तैयार करने तो वेल्डिंग का अमल फौरी शुरू करना चाहिए। और अमूमन आप देखते हैं कि जब आप फेरस धातु की वेल्डिंग करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 2 पीसेस के किनारे ग्राइंड कर लिए, उनको तैयार कर लिया कि जी वेल्डिंग हम अगले पीरियड में कर लेंगे 8 दिन बाद। लेकिन एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में ऐसा नहीं करना, जो ही वर्क पीस तैयार किए फ़ौरन उसको वेल्ड करना है। अगर वेल्ड में तख़ीर की जाए तो जोड़ वाली जगह पर दोबारा ऑक्साइड की झिल्ली आने के इम्कानात हो सकते हैं। जोड़ की तैयारी करने के बाद इसके किनारों को फ्लक्स लगा देना चाहिए। फ्लक्स के बारे में मैं डिटेल से बेटा आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ्लक्स के क्या काम होते हैं। जब आपने जोड़ तैयार कर लिया, उसके किनारों को तैयार कर लिया, तो वार्निश करने से पहले उसके किनारों के ऊपर फ्लक्स लगा देना चाहिए। फ्लक्स के बारे में इससे पहले मैं डिटेल से बयान कर चुका हूँ।
ताकि इनको ऑक्सीडेशन से महफूज रखा जा सके। फ्लक्सेस क्या होते हैं कि जब आप वेल्डिंग करते हैं फेरस धातुओं की या आर्क वेल्डिंग करते हैं तो फ्लक्स राड के ऊपर लगा होता है, लेकिन जब आप गैस वेल्डिंग करते हैं तो अलहदा से पाउडर की शक्ल में हमारे पास फ्लक्स होता है, जो कि उसकी लई बनाकर या लिक्विड फॉर्म में लाकर वेल्डिंग करने से पहले एल्यूमिनियम के पीसेस के ऊपर ये फ्लक्स लगा दिया जाता है ऑक्सीडेशन कार्बन से बचने के लिए। ऑक्सीडेशन क्या होती है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो वेल्डिंग पॉइंट तक ना पहुंचे, इसको हम बोलते हैं, अगर पहुंचे तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन से महफूज रखा जाता है। वेल्डिंग के दौरान एल्यूमिनियम में जो ऑक्साइड पैदा होते हैं वो दांत में हरगिज़ तहलील नहीं होती। फ्लक्स के इस्तेमाल से ऑक्साइड पिघली हुई दांत के ऊपर तैरने लगते हैं। फ्लक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो ऑक्साइड जो छोटे छोटे पीसेस की शक्ल में, छोटे छोटे दानों की शक्ल में बन जाते हैं, वो उसके ऊपर वो वेल्डिंग में शामिल नहीं होते। और फ्लक्स का सबसे बेहतरीन काम ये है कि वो फ्लक्स की वजह से वेल्डिंग के ऊपर तैर जाते हैं, जो वेल्डिंग में शामिल नहीं होते, और उस वजह से वो ऑक्साइड वेल्डिंग में सुराख पैदा नहीं कर सकेंगे। वेल्डिंग अलाय की वेल्डिंग के लिए आम तौर पर 5 से 10% सिलिकॉन के एल्यूमिनियम फिलर रॉड को इस्तेमाल करना चाहिए। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग और एल्यूमिनियम अलाय की वेल्डिंग ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग से मुराद है कि उसमें सिर्फ एल्यूमिनियम के बने हुए पीस होंगे। एल्यूमिनियम अलाय से मुराद है कि ऐसे नॉन फेरस धातें जिसमें एल्यूमिनियम भी एज ए कंपोनेंट शामिल होगा और उसमें दूसरी भी नॉन फेरस धातें शामिल होती हैं, उनकी वेल्डिंग करने के लिए वो कहा जा रहा है कि ऐसे वेल्डिंग के लिए आम तौर पर फिलर रॉड जो यूज़ किए जाते हैं उसमें सिलिकॉन वाले यूज़ किए जाएंगे। फिलर रॉड की मोटाई 1.5 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। फिलर रॉड की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी इतने बेहतरीन नतायज अखज़ होंगे। इट मीन जब हमने वेल्डिंग एल्यूमिनियम की करनी हो या अलाय एल्यूमिनियम की करनी हो तो हमें चाहिए कि फिलर रॉड 1.5 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर की मोटाई के यूज़ करें। इसी तरह एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए फ्लक्स को किसी मिट्टी के बर्तन में मेथड स्प्रिट या अल्कोहल में हल करके पेस्ट की शक्ल में, जो इससे पहले मैंने बताया था कि पेस्ट की शक्ल बना ली जाती है, और जब एल्यूमिनियम के ये दोनों किनारे को हमने वेल्डिंग करना है तो हम वो इस किनारे के ऊपर फ्लक्स लगाएंगे, इस किनारे के ऊपर फ्लक्स लगाएंगे, फिर हम इनको आपस में वेल्डिंग करेंगे। इट मीन किनारों को प्रिपेयर करने के बाद सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, फ्लक्स लगाना है। फ्लक्स लगाने के लिए हमने उस फ्लक्स को पेस्ट करना है, आई मीन के लिक्विड फॉर्म में लगाने के बाद फिर इन पीसेस को साथ रखकर हम वेल्डिंग शुरू करेंगे। और वेल्डिंग से पहले इसको किनारों पर ब्रश की मदद से लगा देना चाहिए। याद रखने के लई तैयार करने के लिए पानी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। आई मीन कि फ्लक्स जो पाउडर फॉर्म में होगा इसमें हम मेथिलेटेड स्प्रिट या अल्कोहल यूज़ करेंगे, पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिलर रॉड पर फ्लक्स लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि फिलर रॉड के गर्म सिरे को फ्लक्स में डुबोने से रॉड के सिरे पर काफ़ी मिकदार में फ्लक्स चिमट जाएगा। अब शोले के बैरूनी हिस्से से रॉड के फ्लक्स को लगे हुए सिरे को गर्म करें। गर्म करते वक्त फ्लक्स लगे हुए सिरे को ऊपर की तरफ रखना चाहिए ताकि हरारत पहुंचने पर फ्लक्स पिघल कर नीचे की तरफ ना आ जाए। अब फ्लक्स लगाने का दूसरा तरीका ये, सपोज ये जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है, इसको आप फिलर रॉड समझें, तो पाउडर फॉर्म में एक डब्बी के अंदर फ्लक्स लगा होता है। इस इलेक्ट्रोड को फिलर रॉड को हम डब्बी से फ्लक्स में डुबोएंगे जिससे इसके किनारे के ऊपर फ्लक्स लग जाएगा। एक फ्लक्स हमने वर्कपीस पर भी लगाया हुआ है और दूसरा फ्लक्स हमने उस फिलर रॉड के किनारे पर भी या उसकी नोक पर भी लगाना है। चूँकि एल्यूमिनियम बहुत जल्दी ऑक्साइड हो जाता है, इसलिए वेल्डिंग का शोला न्यूट्रल रखना चाहिए। और चूँकि एल्यूमिनियम का दर्जा पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए शोले को ज़रा नरम रखना चाहिए।
दूसरे रफ्तार में शोले को ऑक्साइड नहीं होना चाहिए। ऑक्साइड शोले से मुराद ये है कि जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, वो शोला बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इट मीन तो न्यूट्रल फ्लेम बनाने के बाद हम उस शोले में थोड़ा सा कार्बन या जो दूसरी गैस है, एक साथ ऑक्सीजन होती है, दूसरी एसिटिलीन होती है, तो उसमें थोड़ी सी एसिटिलीन शामिल करनी चाहिए, यानी इसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शोला बनाते वक्त एसिटिलीन की मामूली सी मिकदार ज़्यादा रखने के लिए चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। इनर कोन के ऊपर एसिटिलीन की हल्की सी धुंध होनी चाहिए। ये वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाली नोज़ल माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली नोज़ल से 1 नंबर कम होने चाहिए। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते वक्त वेल्डिंग की रफ्तार माइल्ड स्टील की निस्बत मामूली ज़्यादा होना चाहिए। जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं गैस वेल्डिंग की मदद से, तो जो रफ्तार माइल्ड स्टील की होगी उससे ज़्यादा रफ्तार होनी चाहिए जब आप एल्यूमिनियम की वेल्डिंग कर रही हैं। अगर दांत के ज़्यादा पिघलने का खतरा हो तो टार्च का जाविया कम कर लेना चाहिए। जाविया कम करने से मुराद ये देखें, ये जाविया 90 डिग्री का है, आप इसको जाविया कम करते जाएंगे तो इट मीन फ्लेम इस तरह से आगे की तरफ निकलेगा, जिससे हमारी वेल्डिंग बेहतरीन होगी। इससे मुराद ये है जाविया कम करना। और इनर कोन की जद में इस तरह किनारों को ज़्यादा पिघलने से रोका जा सकता है। वेल्डिंग शुरू करते वक्त टार्च का जाविया 40 से 45 डिग्री होना चाहिए, ताकि वेल्डिंग के दौरान बार बार फ्लक्स ना लगाना पड़े। वेल्डिंग के ख़त्म होने पर दांत के ठंडा होने से पहले ही जोड़ फ्लक्स को साफ़ कर देना चाहिए। ये गर्म पानी से धोने से किया जा सकता है। इसके बाद हैं जी, मैंने फिर आपको बताया कि फेरस धातों में कास्ट आयरन की वेल्डिंग और नॉन फेरस धातों में एल्यूमिनियम की वेल्डिंग, ये एक अहम टॉपिक है। उसके बाद तांबा और उसके मुरक्कबात वेल्डिंग को कॉपर अलाय, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पीतल की वेल्डिंग आप इसको जस्ट पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंड कर लेंगे। पीतल की वेल्डिंग, उसके बाद है कॉपर और उसके अलाय की वेल्डिंग। कॉपर एक धात है और उसके अलाय से मुराद ये है कि कॉपर में कोई और नॉन फेरस धात मिलाकर एक अलहदा से धात बना ली जाती है। उसके बाद है पीतल की वेल्डिंग, तो इट मीन नॉन फेरस धातों में पीतल की वेल्डिंग, जो कि पेज नंबर 484 के ऊपर है। उसके बाद है कॉपर की वेल्डिंग और है एल्यूमिनियम की वेल्डिंग। 3 नॉन फेरस धातों की वेल्डिंग, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और जब आप फिज़िकली क्लासेस में आएँ तो फेरस और नॉन फेरस धातों दोनों की 3 इकसाम की वेल्डिंग उन्होंने लिखी हुई है। इन 6 दांतों में 3 फेरस और 3 नॉन फेरस दांतें, इन 6 में से एक क्वेश्चन लाजमन आएगा, इसको कहीं नोट कर लें रेड पेंसिल से। इज इट क्लियर? और ज़्यादातर एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन की आती है, लेकिन हो सकता है इस साल वो पीतल की वेल्डिंग का भी पूछ सकता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आखिरी ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग। ये नेक्स्ट पीरियड चाहे थ्योरी का ऑनलाइन हो या आपका फिज़िकली पीरियड हो, आपने उन 6 दांतों के अलावा इसको भी अच्छे तरीके से बेटा तैयार करना है। नेक्स्ट पीरियड वो मैं आपको गैस कटिंग का बारे में बताऊंगा। और ये जो 6 दांतें जिसमें 3 नॉन फेरस और 3 फेरस दांतें, इसको बेटा अच्छे तरीके से याद कर लें। इन 6 दांतों में से एक क्वेश्चन लाजमन आएगा। और दूसरा मैं बेटे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ये पेपर कहीं से भी हासिल करने हैं। आज के बाद हम इन पेपर्स की तैयारी करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।